तभी एक जाल आकर रीनू चिड़िया के ऊपर गिरता है और उसको उस जाल में कैद कर लेता है। सुंदरवन जंगल में दो चिड़िया दोस्त मीनू और रीनू और एक कौवा कुकू बैठे बैठे बातें कर रहे थे। अरे रीनू, पास वाले आम के बगीचे में बहुत मीठे आम लगे हैं, मैंने सुना है, तो अपन दोनों मीठे आम खाने चलते हैं। हाँ रीनू, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। अरे मीनू और रीनू, मेरी बात सुनो। उस आम के बगीचे के पास शिकारी आते रहते हैं। मेरी मानो तो तुम मत जाओ, कहीं तुम्हें शिकारी ने पकड़ लिया तो तुम क्या करोगी? अरे कुकू, तू तो बहुत ही डरपोक है, ऐसे कैसे कोई शिकारी हमें पकड़ लेगा? अपन तो वहाँ से आम तोड़ेंगे और वापस जल्दी ही आ जाएंगे। नहीं रीनू, मीनू, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे नहीं आना है वहाँ। हाँ पता है कुकू, तुम तो बहुत ही डरपोक हो। हम जाएंगे और मीठे आम खा के आ जाएंगे। अब मीनू और रीनू चिड़िया दोनों ही मीठे आम खाने के लिए चल पड़ते हैं। अरे हाँ मीनू, चलो आम खाते हैं। अरे रीनू, अपन आम चक चक कर खाते हैं। थू थू थू, ये आम तो बिल्कुल ही मीठा नहीं है, दूसरा देखती हूँ। अरे रीनू, ये वाला आम तो बहुत मीठा है, चलो खाते हैं। तभी एक जाल आकर रीनू चिड़िया के ऊपर गिरता है और उसको उस जाल में कैद कर लेता है। अरे मीनू, मैं तो इस जाल में फंस गई, अब क्या करूं? अब मीनू रीनू चिड़िया को जाल से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, पर वह रीनू को जाल से आज़ाद नहीं करा पाती। अरे रीनू, तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी से मदद लेकर आती हूँ। मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते मदद के लिए कुकू के पास पहुँच जाती हैं और वह कुकू से कहती हैं, कुकू, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। रीनू चिड़िया जाल में फंस गई हैं, तुम जल्दी चलो। देखो मीनू, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि शिकारी वहाँ अपना जाल बिछाए रखते हैं, तुम ध्यान से जाना, पर तुमने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब जल्दी चलो। इतना कहकर कुकू और मीनू रीनू चिड़िया के पास आ जाते हैं और जाल से रीनू चिड़िया को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और वहाँ बहुत कोशिश करने पर वह रीनू चिड़िया को जाल से छुड़ा देते हैं। कुकू और मीनू रीनू चिड़िया के पास आ जाते हैं और जाल से रीनू चिड़िया को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और वहाँ बहुत कोशिश करने पर वह रीनू चिड़िया को जाल से छुड़ा देते हैं। अरे कुकू और मीनू, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आज तुम इस जाल से मुझे आज़ाद नहीं कराते तो पता नहीं शिकारी मुझे शिकारी बना लेता। हाँ कुकू, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आज तुम ना होते तो पता नहीं रीनू के साथ क्या हो जाता। रीनू और मीनू, अब तुम बातें छोड़ो। अच्छा हुआ सही वक्त पर हमने रीनू को उस जाल से बाहर निकाल लिया और कुछ गलत नहीं हुआ। सुंदरवन जंगल में एक कालू कौवा अपनी नई नारियल के पानी की दुकान लगाकर नारियल पानी बेच रहा था। अरे कालू भाई, एक नारियल पानी तो देना, आज तो इस गर्मी ने जान ही ले रखी है। पता नहीं कब इस गर्मी को शांति मिलेगी और बरसात शुरू होगी। इतनी भयंकर गर्मी में कालू भैया का नारियल पानी ही सहारा दे रहा है। अरे हाँ, गर्मी तो अपने चरम पर पहुंच रही है और इसका कारण सिर्फ मानव है। ये मानव न जाने कितने पेड़ काटते रहते हैं। मानव पेड़ न लगाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेड़ काटते हैं, इससे इस पृथ्वी का वातावरण बदल गया है। पता नहीं ये मानव कब अपनी गलती समझेंगे और इन सब का नतीजा हम मानव के साथ साथ बेगुनाह जानवर को भी भुगतना पड़ रहा है। तभी बारिश होने जैसा माहौल हो जाता है। लगता है आज तो पानी आ ही जाएगा, थोड़ी ठंडक मिल जाएगी हमें भी। तभी जंगल के सलाहकार वहाँ आ जाते हैं। सुनो सुनो सभी जंगलवासी, आज मौसम बिगड़ने वाला है, सभी अपने अपने घोंसलों में ही रहना और तेज बारिश की भी संभावना है।
सभी जंगलवासी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तूफान इतनी तेज आता है कि सारे जंगलवासी का घर तूफान में चले जाते हैं और सभी पक्षी एक पेड़ पर बरसते पानी में अपनी जान बचा के बैठते हैं। अरे भगवान, पहले तो गर्मी, अब ये बारिश, क्या होगा हम जंगलवासियों का। तभी पानी में कालू कौवे के नारियल बहके जा रहे थे। अरे ये तो कालू भैया के नारियल बहके जा रहे हैं, क्यों ना इनके अंदर रहकर ही इस भारी बारिश का सामना करें ताकि हम पानी से तो बच सकें। सभी जंगलवासी नारियल के अंदर पानी बंद होने तक रहने लगते हैं। पानी बंद होते ही सभी अपने अपने लिए पक्के और मजबूत मकान बना लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना ज़रूरत के भी और ज़रूरत के हिसाब से भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इससे हमारे साथ साथ बेजुबान जानवरों को भी भुगतना पड़ता है।